की तरफ से दिया जाएगा। चलिए अब मैच शुरू होता हुआ आप देख सकते हैं बरसात आती हुई नोवासिक वर्सेस एके रॉयल। पहली गेंद बाउंसर के साथ शुरुआत, यहां पर सिंगल ले लिया है टीम का और अपना खाता खोला है यूसुफ ने। बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर यूसुफ ने सिंगल लेकर मौका दिया रफीक को, और रफीक एक क्लासिक बल्लेबाज है, ये गैप में खेलना पसंद करते हैं, ये बड़े हिट लगा सकते हैं, इस तरह के बल्लेबाज है। इनका बल्ला जब चलता है तो ये किसी भी गेंदबाज को चलने नहीं देते, उस तरह की ये गेंदबाजी, उस तरह की ये बल्लेबाजी करते हैं। अब जुबैर की अगर बात करें तो जुबैर भी ज्यादा मौका देंगे नहीं, जुबैर भी एक लाजवाब, एक बढ़िया, एक उम्दा यहाँ पर गेंदबाज है। बहुत जबरदस्त तरीके से जुबैर गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। फिर से पटकी हुई गेंद थी, ये क्या बढ़िया गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, ये फेस के पास से गई थी, चेहरे को छू कर नहीं गई। कहा कि अब की बार दूर से जा रहा हूं लेकिन दूसरी बार आऊंगा तो छू कर जाऊंगा, उस तरह की ये गेंद थी। बहुत लाजवाब। फुटबॉल जो खेल रहे हैं प्लीज बच्चे लोग हट जाएं, आसिफ को भेजना पड़ेगा वरना। ओ उम्दा गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, यहाँ पर 3 गेंदे। मोइन, वो जो बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आसिफ ने कहा है कि वो फुटबॉल ले लीजिए आप। 3 बॉल हो चौथी गेंद, और ये भी काफी स्पीड करके आई है गेंद, काफी रफ्तार से गेंद आई है, बहुत जबरदस्त गेंद है। मौका नहीं मिल रहा है रफीक सर को इस तरह की गेंद को खेलने का, लेकिन यहाँ पर जुबैर की तारीफ करनी होगी, क्या पेस है, क्या रफ्तार है, क्या जबरदस्त लेंथ और लाइन है इनकी, देखिए, और इन्होंने उसी लेंथ और लाइन को बरकरार रखा है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 5 ओवर का ये खेल है, 5 ओवर में देखना होगा कितना रन बनेगा। इसके बाद भी एक मैच होगा जो कि अली 11 और मवाली बॉयज के दरमियान होगा। खूबसूरत तरीके से, लेकिन यहाँ पर कैच को लपका है, बढ़िया कैच लिया है, ऊंचे कद का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था अबू, और अबू ने कोई गलती नहीं की उस कैच को लपकने में, और रफीक को काफी परेशान किया था गेंदबाज जुबैर ने, उसी परेशानी के चलते बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन यहां पर विकेट गवा बैठे हैं। अब आने वाला बल्लेबाज सुहेल आते हुए, 1 ही रन हुआ है अब तक, 5 गेंदें हुई है, 1 विकेट गवाई है, आखिरी गेंद आना बाकी। आसिफ कप्तान बने हैं, तो देखिए आसिफ खुद आ रहे हैं मैसेज लेकर, और कप्तान 1 बॉल बाकी है, और बल्लेबाज के साथ आसिफ खुद आए कुछ मैसेज लेकर, कुछ बताकर। और मैं गुजारिश करूंगा आसिफ, अब आप ओवर होते ही जाना है, ओवर के बीच में नहीं जाना है, सिर्फ आसिफ के लिए नहीं है, ये सभी टीम के लिए, कि एक ही खिलाड़ी को जाना है, 2-2 खिलाड़ी को नहीं जाना है। कप्तान या कोई भी मैसेज अगर लेकर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन ओवर होने के बाद। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। जुबैर सामना करेंगे सुहेल, और सुहेल भी आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत जबरदस्त गेंद, ये भी थोड़ा सा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, एज लगकर 1 रन के लिए खेल बैठे, सिंगल मिला, ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोइन, आपसे गुजारिश है कि वो जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें हटा दीजिए वहां से। तो आप देख सकते हैं मोइन भी इस टूर्नामेंट में काफी समय दिया, काफी योगदान दिया। क्या कौन है? हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर भाई, वो बच्चों को हटा दे वहां से, फुटबॉल जो खेल रहे हैं। सरफराज,
सरफराज वहीं खड़े रहे, बॉल खेलने ना दे, क्योंकि देखिए एक भी रन रुकेगा तो दिक्कतें हो सकती है किसी के लिए भी, कोई भी टीम को प्रॉब्लम हो सकती है, कैच पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, रन रुकने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए सरफराज ने वहां से बच्चों को हटाने का काम किया है। चलिए चलते हैं मैच की ओर और नबील अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर तो बहुत अच्छा घटा है जुबैर का, केवल 2 रन दिया अपने ओवर में और 1 विकेट अपने नाम किया। बहुत जबरदस्त ये टूर्नामेंट ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, सीजन 1 है और क्या लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट रखा गया और सक्सेसफुल ये टूर्नामेंट नजर आता हुआ। दूसरा दिन है आज का। हो बाउंसर देखिए क्या क्या गेंद करते हैं नबील। देखिए नबील ये बेस्ट बॉलर का खिताब कई बार अपने नाम किया है नबील ने इस चिता कैम्प में, और चिता कैम्प में ही नहीं ये बाहर भी जाते हैं, मुंबई में भी अपनी गेंदबाजी के जलवे बिखेरते हुए नजर आते हैं। इस बार भी पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर खेला है और देखना होगा यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 2 गेंदें हुई, स्कोर जा पहुंचा है 3। नबील फिर से तैयार, सामना करेंगे यूसुफ राखे। पटकी हुई गेंद थी और यहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, जबरदस्त फील्डिंग की है और अच्छी रनिंग भी की है, तेजी से दौड़ लगाई है। और सोनू की तारीफ करनी होगी, अगर ये गेंद को सोनू नहीं पकड़ते तो ये कम से कम 2 से 3 रन मिल सकते थे, लेकिन सोनू ने उस गेंद को लपका, फील्डिंग अच्छी की, 1 रन ही दिया। और अच्छे खिलाड़ी है, देखिए एक रॉयल के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो फील्डिंग जबरदस्त करते हैं, कैचेस बहुत लाजवाब पकड़ते हैं। अब यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। फिर से एज लगा है, कट किया था और सिंगल फिर से मिल जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 4 गेंदें हुई है नबील की, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। बहुत किफायती गेंदबाजी हो रही है एके रॉयल की तरफ से, अब तक पूरी तरह से बांधे रखा है, अभी तक बड़े हिट खेलने का मौका दे नहीं रहे और गेंद भी उस तरह की आ रही है कि बड़े हिट लग नहीं रहे। अब देखना होगा यूसुफ राखी जैसा बल्लेबाज पिच पर अभी भी मौजूद है। स्लो वन गेंद किया था, तड़ा भी है और बड़ा हिट जड़ा भी है, गेंद को 1 बाउंस भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन। और देख लिया था कि मिड ऑफ की तरफ तो खिलाड़ी है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए वहां पर खेला और 4 रन प्राप्त किया। और मैंने पहले ही कहा था यूसुफ राखे ज्यादा समय तक खामोश रहने वाला बल्लेबाज नहीं है, ये बड़े हिट लगा जाएगा और यहाँ पर बड़ा हिट खेला, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी नबील की। नबील अब तक अपने ओवर में 5 गेंदों पे 7 रन खर्च किया है नबील ने अब तक, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। पटकी हुई गेंद एज लगा है और नबील ने यहां पर काबिलियत दिखाई है और विकेट हासिल किया है। एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और यूसुफ को आउट करके भेज दिया है डग आउट की तरफ नबील, इसीलिए काबिल कहा जाता है इन्हें, और काबिलियत दिखाई यहाँ पर। चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद विकेट लेकर बता दिया कि तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। और विकेट की बात करूं तो 2 विकेट गवा चुके हैं यहाँ पर नौरासिक के टीम। अब आने वाली 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों पे देखना होगा क्या कर पाएंगे एके रॉयल के गेंदबाज। जुबैर बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इसीलिए जुबैर को वापस लाया गया और जुबैर से कहा कि फिर से आप इस ओवर में गेंदबाजी कीजिए, किफायती गेंदबाजी कीजिए, विकेट टेकिंग गेंदबाजी कीजिए, विकेट ले जाइए। जुबैर फिर से तैयार गेंदबाजी पर,
बहुत खूबसूरत तरीके से लाजवाब शॉट है, लेकिन कैच का मौका और सद्दाम है तो पॉसिबल है। सद्दाम जैसा खिलाड़ी वहां पर था, लेकिन शॉट काफी कमाल का था। ये शॉट अगर देखा जाए तो लाजवाब शॉट था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और सद्दाम जैसा खिलाड़ी वहां पर बहुत खूबसूरत फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा कैच लपका है। सोहेल नाखुश होंगे इस शॉट को खेलने के बाद, क्योंकि सोहेल जानते थे कि शॉट में कमी नहीं थी, लेकिन जहां खेल बैठे वहां खिलाड़ी था। फील्डिंग प्लानिंग काफी अच्छी थी। यहाँ पर तारीफ करनी होगी जुबैर की, यहाँ पर तारीफ करनी होगी उनके कप्तान की, फील्डिंग काफी अच्छी सजाई गई है। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान खुद आसिफ, और कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में आसिफ। तो आसिफ खुद आए हैं जिम्मेदारी लेकर, कहा है कि मैं आगे जाता हूं और जो परेशानी नजर आ रही है टीम में, जो विकेटें गिर रही है, रन नहीं बन रहा है, तो उसे बनाने का काम करता हूं। रन हो चुका है 9, 3 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरे ओवर की पहली गेंद थी, पहली गेंद पर विकेट मिला है। अब अजान का समय है, इसीलिए कमेंट्री रोकी जा रही है।
बनाना है। चलिए टॉस के लिए आना है। अली 11 आ चुकी है। मवाली बॉयज के कैप्टन टॉस के लिए आना है। मवाली बॉयज का कोई खिलाड़ी अगर है तो टॉस के लिए आना है। चलिए आ चुके हैं मवाली बॉयज के कैप्टन भी। हसन भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरामैन फोकस करना है। इरफान भाई रुकिए रुकिए, टॉस उड़ाया जाएगा। यहीं पे करना है इरफान भाई, यहीं पे। चलिए टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन फोकस करना है। एक मिनट रुकना है। सोनू भाई यहाँ पर मौजूद है। सोनू भाई के हसन भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस उड़ता हुआ, टॉस उड़ाया गया। टॉस जीता है टेल। मवाली बॉयज ने टॉस जीत लिया है। देखना होगा अब उनका निर्णय क्या आएगा। मवाली बॉयज ने यहाँ पर टॉस जीत लिया है। अब हैदर आए हैं और देख ही सकते हैं अब हैदर जो कि एक के रॉयल का इम्पैक्ट खिलाड़ी नजर आ रहा है। और इम्पैक्ट खिलाड़ी अभी किसकी जगह पे लिया गया है वो भी पता चल जाएगा। चलिए एक रॉयल में अब हैदर की एंट्री हुई है और हैदर को इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया। गेंदबाजी पर आपको नजर आएंगे रफीक। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे रफीक। चलिए इंतजार, हैदर सर किसकी जगह पे वो पूछ लीजिए। जुबैर भाई, चलिए जुबैर भाई की जगह पे लिया गया है। हैदर भाई को इन किया गया है। बॉल लाए हैं इंतजार, आपके पास ही रखिए इंतजार। चलिए बॉल ले लीजिए वहां से। टोटल स्कोर की बात करें तो 42 बनाना है। 30 गेंदों पे 42 रनों का लक्ष्य। इससे पहले 42 रन का लक्ष्य सामने वाली टीम को दिया था एके रॉयल ने, यानी एफएस फाइटर को यह लक्ष्य दिया था। 36 गेंदों पर 41 बनाया था एके रॉयल ने और एफएस फाइटर को कहा था कि आप बनाइए, लेकिन बनाने का मौका दिया नहीं। अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब देखना होगा नुरासिक क्या यहाँ पर मौका देगी एके रॉयल को मैच जीतने का, या फिर एके रॉयल को यहाँ पर हराकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी नुरासिक। तो देखना होगा। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 रेनी सीजन है और आप देख सकते हैं आज बरसात भी काफी है, बारिश हो रही है, खेल शुरू है और गेंद देखिए क्या रफ्तार से आई है। बल्ले का निचले भाग पे लगा, सीधे दीवार से टकरा कर गेंद आई, कोई रन नहीं। पहली हुई गेंद बहुत तेज से गेंद कर रहे हैं, रफ्तार को बढ़ा रहे हैं और इनकी गेंदों पे और रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। कंधा पकड़ा है, शायद हाथ में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हाथ जो है वो पकड़ा था रफीक ने, क्या यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए, फिर से अपनी रफ्तार अपनी गिरफ्त में यहाँ पर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजी रफ्तार देखिए और रफीक बहुत लाजवाब गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी स्पीड को काफी बढ़ाया है उन्होंने और बहुत तेज से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 बिंदी गेंदें आती हुई, क्या कुछ दिक्कतें नजर आ रही है बल्लेबाज को, शायद वहां पर कुछ प्रॉब्लम। चलिए चलिए जो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे लोग हट जाइए, आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है।
बच्चे फुटबॉल खेलना बंद कर दीजिए। ऊंचा शॉट खेल दिया है, बढ़िया हिट है और ये है हैदर। और हैदर जब भी अपने फॉर्म में होते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगा जाते हैं, विनिंग पारी खेल जाते हैं, उस तरह के उस शैली के ये बल्लेबाज है। और यहाँ पर रफीक को पहली 2 गेंदों पे रन नहीं बनाया, लेकिन तीसरी गेंद पर छक्का लगाया और इरादे जताया। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह से खेलेंगे हैदर। 3 गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से चलती हुई, 2 गेंदे पे रफीक हावी थे, तीसरी गेंद पर हैदर हावी हुए। चौथी गेंद फिर से उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास, अपील हो रही है, लेकिन इंतजार कोई दबाव में नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं इंतजार। और इंतजार को आप देख सकते हैं लाजवाब अंपायरिंग कर रहे हैं। हैदर सर बल्लेबाजी पे है तो उनकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और एक बाउंसर और एक कमाल की पेस, रफ्तार, और ये देखिए पेस को बढ़ाया है। जितनी बार आप देखेंगे रफीक की गेंदबाजी और तेज करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे टप्पे पे गेंद कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। और ये उछाल लेती हुई गेंद आ रही है पेस के साथ साथ, फिर से अच्छी, फिर से लाजवाब, फिर से उम्दा गेंद, बीट कराने में कामयाब। ओवर हुआ है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। आप देख सकते हैं आसिफ जो कि कप्तानी करते हुए, आसिफ ने सोहेल को वहां से आवाज दिया, आवाज देकर बुलाया कि गेंदबाजी कीजिए। इस टूर्नामेंट में आसिफ कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की थी आसिफ ने। एक समय पे रन रुक सा गया था, लेकिन आसिफ ने अपनी जबरदस्त पारी से बड़े बड़े हिट लगाकर मैच में कमबैक कराया। अब सोहेल आए हैं गेंदबाजी पर, 1 ओवर 6 रन, 1 छक्का आया, उसके बाद सभी बिंदी गेंदें आई। अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। और अब देखना होगा, हसीम में कुछ मैसेज देकर गए हैं सोनू और हैदर को, बताया है कि यहाँ से जीत हासिल करना है तो किस तरह से खेलना है। बरसात और तेज होती हुई, बारिश और तेजी से चलती हुई, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ये जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। देखिए ऑलरेडी अगर बारिश ना हो तो भी नुरासिक के गेंदबाज जो है बहुत किफायती साबित होते हैं, लेकिन अब बरसात होने के बाद इनकी गेंदें और रफ्तार से नजर आएगी, और अच्छी नजर आएगी, और जबरदस्त नजर आएगी। यहाँ पर इस बिंदी गेंद के चलते और ग्लव्स लेकर आए हैं यहाँ पर यूसुफ, काफी मेहनत करते हुए आप देख सकते हैं। यूसुफ जानते हैं कि बारिश का समय है, चोट लग सकती है, उनके भाई को उनका ख्याल रखा और कहा कि आप ग्लव्स पहनिए, लेकिन रफीक सर ने ग्लव्स नहीं पहना है अब तक। और वहां पर 1 रन मिल जाएगा आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से पैरों की गेंद को सोनू ने फाइन खेला था, 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, 42 मानना है, 7 रन हो चुका है अब तक। दूसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें हुई है, 42 42 रन का लक्ष्य था, अब तक 7 हुआ है, यानी कि अब 35 रनों की जरूरत है। और 22 गेंदों पे 35 रन, 22-35 का ये मुकाबला। बहुत बढ़िया गेंद थी, ये भी पेस, रफ्तार और थोड़ी सी नीचे रही। यहाँ पर हैदर बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह से कामयाब हो नहीं पाए। और यहाँ पर सोहेल ने भी अपनी रफ्तार से यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल। देखिए ऑफसाइड में टप्पा जो है, ऑफसाइड में थोड़ा सा बाहर रखते हैं और गेंदों को बहुत बढ़िया अंदाज से करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए हसीम भी गए और हसीम ने भी यहाँ पर जो रुमाल होता है वो ले गए, क्योंकि जानते हैं बॉल जो गीला हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी मदद मिलती है यहाँ पर गेंदबाजों को, और वो गीला बॉल को सुखाने का काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर अंपायर इंतशार आप देख सकते हैं, बहुत लाजवाब अंपायरिंग करते हुए, जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा। चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला है, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और सिंगल से ही यहाँ पर संतोष होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 4 गेंदें हो चुकी है अब तक, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और अब तक नुरासिक की अगर बात करूं तो बहुत उम्दा गेंदबाजी
जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है, थोड़ा सा प्रेशर में रखा है। अब तक एक छक्का जरूर आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं पहले ओवर में छक्का लगाया था हैदर ने, लेकिन इस ओवर में अब कोई बाउंड्री नहीं आई है, ना चौका आया ना छक्का आया। 4 गेंदे हुए, 2 रन आया है अब तक, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। बहुत तेज से देखिए बॉडी पे गेंद किया था, जिसके कारण सोलो फायदा नहीं उठा पाए। और यही खासियत है, यही रफ्तार है, यही तो नौरासिक की पहचान है। और नौरासिक के गेंदबाज आप देख सकते हैं इस तरह के टोटल को आसानी से सेव कर जाते हैं अपनी गेंदबाजी से। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर जा पहुंचा है 9, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद है सुहेल की, फिर से टप्पा खाकर गेंद काफी स्पीड हुई, काफी रफ्तार से आई है और बॉडी पे जाके टकराई, पैरों पे जाके टकराई। लेग बाय का इशारा और हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत, 32 और 18 गेंदे हैं, 18 गेंदों पे 32 रनों का लक्ष्य, 18-32। अब क्या रफीक मल्लो फिर से गेंदबाजी, जी हाँ, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी रफीक के कंधों पर दी जा रही है। 18 गेंदे हैं, 32 रनों का लक्ष्य है। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1, बहुत खूबसूरत तरीके से इस टूर्नामेंट को रखा। सभी ने, ब्लू डायमंड के खिलाड़ियों ने सभी ने अहम भूमिका को निभाया, अहम योगदान दिया, समय दिया। अबू जुबैर, अब्दुल गनी सर, मोइन, आसिफ, कुट्टी और बहुत सारे लोग ने मिलजुल कर यहाँ पर सपोर्ट किया, साथ दिया। ब्लू डायमंड की सभी टीम ने यहाँ पर सपोर्ट किया। कैच का मौका है, यूसुफ वहां पर है, 1 बाउंस, गेंद चली गई है बिल्कुल। और यहाँ पर मौका बना था यूसुफ के पास, लेकिन यूसुफ उतना तेज नहीं दौड़ पाए, जिसके कारण 1 बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पर खेला था ये शॉट, थोड़ा सा वाइड खेला था और उसका फायदा मिला 4 रन के साथ। बहुत उम्दा गेंद, ये जबरदस्त गेंदबाजी रफीक की, और रफीक की देखिए रफ्तार जो है ना, ये काफी तेज हो गई है। 42 रनों का लक्ष्य था, अब तक स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। 16 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत है, 16-28 का ये मुकाबला है और मैच काफी रोमांचक है। और हैदर अकेले मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर समीर और जितने भी वहां दर्शक है, मैं गुजारिश करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां से हट जाइए। देखिए ये एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आखिरी ओवर में बहुत जरूरी हो जाता है। तो 1 रन से भी कोई टीम हार सकती है, कोई जीत सकती है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग के पास जब भी बॉल आती है तो आप हट जाएं। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 3 गेंदें 15 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदें देखना होगा रफीक किस तरह से करेंगे। अब तक रफीक ने तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। चौथी गेंद यहाँ पर सोनू ने भी खेल दिया है, अबू वहां पर है, अच्छी फील्डिंग अबू की, मना कर दिया हैदर ने। और अच्छी सोच यहाँ पर अबू की, गेंद को लेकर गए ताकि कोई खराब थ्रो के कारण रन ना बन जाए। तो 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। वहां से हटा दीजिए, जो भी दर्शक खड़े हैं वहां से हट जाए प्लीज, पीछे से लेग अंपायर के पीछे से सभी हट जाए प्लीज, गुजारिश है आप सभी से। चार गेंदे, 5वीं गेंद और एक खूबसूरत शॉट जरूर था, लेकिन ये डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है। अगर ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये 4 होता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जुग्राफिया हालात खराब होने के कारण यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर रखा गया है। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल है तो बॉल दे दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट फेंकिए, डायरेक्ट फेंकिए।
अब आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। पांच गेंदें हुई है, आखिरी गेंद आना बाकी है और हैदर अब तक डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, बढ़िया पारी खेल रहे हैं, स्कोर को बढ़ाया है 17 रन। आखिरी गेंद एज लगा है, आसान सा कैच होगा रफीक के लिए और रफीक ने यहां पर कोई गलती नहीं की। रफीक मल्लो की गेंद पर बहुत उम्दा कैच को लपका और वह समाप्त। स्कोर जा पहुंचा है 17 रन और 17 का खतरा नजर आया हैदर के ऊपर और हैदर आउट होकर गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 12 गेंदे और 25 रनों की जरूरत, 12-25 का ये मुकाबला। अब देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला। अरशद आते हुए बल्लेबाजी के लिए, अरशद ने ऐसे मुकाबले कई बार अपनी अच्छी बल्लेबाजी कर जिताया है, तो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी। मवाली बॉयज ने टॉस जीता था। मवाली बॉयज अपना डिसीजन सुना दे। अब 12 गेंदें रह गई है और देखना होगा उनका डिसीजन। 2 मिनट का और समय ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, 1 ओवर और दिया जाएगा आपको, चौथे ओवर के बाद आप बता दें। चलिए चलते हैं मैच की ओर और देख रहे हैं आप जो मुकाबला है वो खेला जा रहा है नुरासिक वर्सेस एके रॉयल के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए नुरासिक ने 41 रन बनाया था और एके रॉयल को 42 रनों का लक्ष्य दिया। अब तक 3 ओवर घटे हैं, 3 ओवर में 17 रन हुआ है और पहला झटका लगा है हैदर के रूप में एके रॉयल को। 12 गेंदे 25 रन, बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद। यहां पर आसिफ देखिए जब से कप्तान बने हैं ये और निखर कर आए हैं और बढ़िया नजर आए हैं। बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जड़ में गेंद रखा था, यॉकलन गेंद किया था और यहां पर भी विकेट हासिल कर गए हैं। और देखिए आसिफ को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है नुरासिक की तरफ से कि आप कप्तानी कीजिए, साथ ही साथ ऑलराउंड परफॉर्मेंस कीजिए और वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाला बल्लेबाज नबील और 17 का खतरा एके रॉयल के लिए टल नहीं रहा है। और देखिए नुरासिक के सामने मैंने देखा है जब भी 17 रन पे कोई टीम अटकी है वो बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल किए, तो यहाँ पर 17 का खतरा अभी भी नजर आ रहा है एके रॉयल के लिए और वो खतरा टलने के लिए तैयार नहीं है। और रफीक भाई से मैंने कहा था कि जब भी 17 होता है तो खतरा होता है और वो खतरा जब से मैंने उनसे कहा वो उनकी टीम के लिए फायदा साबित हुआ है। तो देखना होगा यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार आसिफ, सामना करेंगे नबील। क्या नबील इस खतरे को टाल जाएंगे, ये देखना होगा। बहुत बढ़िया गेंद थी लेकिन वाइड का इशारा, आप देख सकते हैं इंतजार, जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा, लाजवाब अंपायरिंग कर रहे हैं। और अब निगाहें रहेगी चिता गेम के लोगों को इस अंपायर पर, इंतजार पर। इस बार बाउंसर और 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। अब तक 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है इस ओवर में। यहां से अगर बात की जाए तो 10 गेंदें रह गई है और 10 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत है। 10-23 का ये मुकाबला। आसिफ फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, पेस से गेंद किया है, एज लगा है, कैच का मौका है लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं है और दूसरे रन की तलाश करना चाहते हैं नबील लेकिन मना कर दिया, सिंगल से ही रोक दिया। अब देखना होगा यहाँ पर 3 गेंदें हुई, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ।
एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। इस मैच की अगर बात करूं तो बल्लेबाजी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, बड़े बड़े हिट लगाकर अपनी टीम को अच्छा टोटल खड़ा करने में अहम भूमिका को निभाया। अब गेंदबाजी भी अच्छे तरीके से करते हुए बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है। अब तक 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों पे 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अरशद सामना करेंगे आसिफ का। चौथी गेंद बीट कराने में कामयाब, बहुत उम्दा गेंद थी ये, थोड़ा सा ऑफ कटर हुई थी और उसी के कारण अरशद यहां पर बीट हुए। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। आसिफ फिर से तैयार। 5वीं गेंद, ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, सोहेल है तो पॉसिबल है। और सोहेल ने देखिए थोड़ा सा यहां पर रुख बदल लिया था। सोहेल उस तरह से जज कर नहीं पाए, बाद में देखा उन्होंने कि गेंद थोड़ा सा उनके पीछे जा रही है और बहुत सही समय पे अपने आप को रोका और कैच को लपका। तो यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। क्या गेंदबाजी की आसिफ ने। टर्निंग पॉइंट जो नजर आ रहा है ना इस मैच में वो है आसिफ, क्योंकि आसिफ ने बल्लेबाजी में भी जब आए तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी नुरासिक की टीम और फिर आसिफ ने आकर एक अच्छा टोटल खड़ा किया। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बरकत भी उन्हें शाबाशी देते हुए कि आप बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये एक सीनियर का जाना वहाँ पे तय था, ज़रूरी था, क्योंकि बरकत इस टीम के सीनियर खिलाड़ियों में से एक है। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। 7 गेंदें 22 रनों की जरूरत, 7-22 का यह मुकाबला। सात बॉल 22 रन। आखिरी गेंद आसिफ, बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, यहां पर बीट करने में कामयाब आलम को। अब 6 गेंदें 22 रनों की जरूरत और अबू के पास गए। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अबू के कंधों पर दी गई है। 6-22 का ये मुकाबला, देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा।